आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आइंदा 48 घंटों में इलाके मराठवाड़ा समेत पूरी रियासत में जोरदार बारिश होने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने किया अलर्ट जारी। मराठवाड़ा के कई इलाकों में बरसात शुरू होने की है इत्तला, किसानों के मुरझाए चेहरों पर लौट आई रौनक। इदारा उर्दू अदब औरंगाबाद व मस्कत कंस्ट्रक्शन कंपनी के इश्तिराक से मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़िद। डॉक्टर महताब आलम की तहरीर करदा किताब बाजार अदब का मेहमानों के हाथों किया गया शानदार इजरा, महफिल मुशायरे का भी एहतमाम। गुज़िश्ता 15 दिनों से बंदरों ने बाजार सावंगी में जमाया हुआ है डेरा, ख़वातीन व बच्चों की जान को खतरा लाहक, गाँव वालों पर खौफ तारी, महकमा जंगलात से तवज्जो का मुतालिबा। और एक बेटे ने अपने सगे बाप पर किया तलवार से जानलेवा हमला, जख्मी बाप का घाटी दवाखाने में इलाज जारी, मुलजिम बेटा पुलिस की हिरासत में। सिद्धार्थ गार्डन में भी पाई गई एक शख्स की लाश, खुदकुशी या कुछ और, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। खबरें तफसील से। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में इलाक़े मराठवाड़ा समेत महाराष्ट्र भर में कहीं ज़ोरदार तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जिसके मुताबिक ज़िला हिंगोली के ज्वाला बाज़ार में भी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते सारा इलाका जलथल हो गया। ज़िले में ताल्लुका औंढा नागनाथ के मज़ाफ़ात में बड़ी बाज़ार पेठ माना जाने वाला गांव जौला बाज़ार, इस गांव में यहाँ हुई तेज़ बारिश और तूफ़ानी हवाओं ने कहर बर्पा कर दिया। तूफ़ानी बारिश के सबब यहाँ अतराफ़ के देहातों से बाज़ार के लिए आने वाले साकिनान और कारोबारियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अचानक शुरू हुए तूफ़ान बादोबारा से भगदड़ सी मच गई। कुछ ही देर में यहाँ के नदी नाले खिलखिलाकर बहने लगे। हवाओं के सबब बिजली के खंभे उखड़ गए और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इस बारिश में जहाँ कुछ लोगों की फसलें बह जाने से उन्हें नुकसान हुआ, वहीं अक्सर किसानों के लिए यह बारिश दिलासे का सबब भी बनी है। तूफ़ानी बारिश और हवाओं से मामूलात ज़िंदगी भी थम गए। इस बारिश के सबब गांव और रास्तों पर जा बजा पानी जम गया या उसने तालाब व नदी की सूरत इख्तियार कर ली। दरियासना शहर औरंगाबाद में भी सुबह के बाद से मतला अब्र आलूद है। शहरों अतराफ में कहीं हल्की तो कहीं ज़ोरदार बारिश के इम्कान महकमा मौसमियात ने बतलाए हैं। इदारा उर्दू अदब औरंगाबाद और मस्कत कंस्ट्रक्शन कंपनी के इश्तिराक से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक रोज़ा कौमी सेमिनार डॉक्टर महताब आलम की हमजह शख्सियत के उन्वान से रखा गया। इसी तरह उनकी तहरीर करदा किताब का इजरा भी मेहमानों के हाथों किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़िदा इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर इर्तगाज़ अफजल ने की, जबकि डॉक्टर महताब आलम की तहरीर करदा किताब बाज़ार अदब का इजरा मुंबई से शाये होने वाले उर्दू रोज़नामा इनकलाब के मुदीर आला शाहिद लतीफ़ के हाथों अमल में आया। इस प्रोग्राम में मस्कत कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोप्राइटर ख्वाजा अमीनुद्दीन मेहमान एजाज़ी के बतौर शरीक थे, जबकि मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फ़ारूक़ी, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के रिटायर्ड इंजीनियर MM खान, विंचेस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर शहबाज अफसर खान और अलहुदा ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरपर्सन असलम अशरफ मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। डॉक्टर महताब आलम एक हमजहत शख्सियत के उन्वान पर बुरहानपुर से आए डॉक्टर SM शकील, डॉक्टर अतीक अहमद कुरैशी, डॉक्टर साजिद अली कादरी और डॉक्टर सलीम मोहियुद्दीन ने अपने मकालाजात पेश किए और डॉक्टर महताब आलम की ज़िंदगी पर तफसीली रोशनी डाली। खान शमीम खान ने मंजूम खिराज अक़ीदत पेश किया। प्रोग्राम की निज़ामत खान मुकीम खान ने की। इस प्रोग्राम में मुहिब्बान उर्दू कसीर तादाद में शरीक थे। सेमिनार और किताब के रस्म इजरा के बाद एक मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। हजार कुछ कवालियाँ, जवाब दर जवाबियाँ, कहानियों की मंजिलों का ये तो एक पड़ाव है। ये शख्स
ये शख्स बेसवाल आदमी मंजरों के दरमियान मोहब्बतों के मौसमों में खुद को खोजता हुआ युगों युगों की खाक छानता हुआ ये कह रहा है तुम भी थे कभी हमारी अंजुमन। ये साहब जिनको सब्जेक्ट पर 25 साल पहले पीएचडी हुई किताब मार्केट में है, उसी सब्जेक्ट उसी मौजू पर फिर पीएचडी का रजिस्ट्रेशन होता है। और सिस्टम ये नहीं है, सिस्टम ये है कि पीएचडी की थीसिस उसी शख्स के पास भेजी जाती है जिसकी किताब है। उसने जब इसको देखा तो सर पिट लिया, उसको धमकाया गया कि अगर आप इस पर रिपोर्ट नहीं देंगे तो आपका दाखिला ममनू है, आपको शहर में दाखिल नहीं होने देंगे। तो उस जुमले को मैंने इस अंदाज में लिखा है कि जब उसके पास किताब गई तो उसने अपना सर पीट लिया। बच्चे का करियर ख़राब ना हो तो उसने निगेटिव रिपोर्ट न दी, बल्कि ये कहा कि इस काम को दोबारा किया जाए। उसको बहुत धमकाया गया, फिर भी उसने रिपोर्ट नहीं दी। मौलाना आज़ाद कॉलेज ये जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया है कि पहले से ही इस उर्दू के लिए बहुत कुछ काम करते आया है। बहुत से अदीब यहाँ पर हमारे कॉलेज पे आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम उसको बरकरार रखेंगे। आज़ाद कॉलेज का प्लेटफॉर्म उर्दू के लिए हमेशा खुला रहेगा। गुज़िश्ता 15 दिनों से बाज़ार सावंगी इलाके में बंदरों ने उधम मचा रखा है। इलाके के साकिनान ने महकमे जंगलात से मुतालबा किया है कि इन बंदरों का बंदोबस्त किया जाए। अवाम व साकिनान का कहना है कि इन बंदरों ने पिछले 15 दिन के अरसे से उनका नाक में दम कर रखा है और इस जानिब शोबे जंगलात भी तवज्जो देने तैयार नहीं है। इन बंदरों की खरमस्तियों से स्कूली बच्चों और ख़वातीन की ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक है, क्योंकि ये बंदर गाँव के मेन बाज़ार और दीगर इलाक़ों में इंसानों ही पर चढ़ दौड़ते हैं। तलबा व तालिबात और छोटे बच्चों को पीछे लगकर दौड़ाते व खौफज़दा करते हैं, पीछे से हमला करके उनके कपड़े नोच फाड़ देते हैं। यहाँ तक कि घरों में घुसकर बंदर रोटियाँ और खाने पीने के सामान भी ले भागते हैं और औरतों पर हमलावर होते हैं, जिसके सबब गांव के तमाम बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग व ख़वातीन शदीद खौफज़दा हैं। बंदर अभी तक 3 तलबा को ज़ख्मी भी कर चुके हैं। इस सूरत हाल के सबब गांव वालों ने महकमे जंगलात से मुतालबा किया है कि फ़ौरी इन बंदरों को पकड़कर उन्हें राहत फराहम की जाए। जब नैया डूबने लगी तो महाविकास आघाड़ी ने जाते जाते औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम तब्दील करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। ये इल्ज़ाम मरकज़ी वज़ीर ममलकत डॉक्टर भागवत कराड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया। औरंगाबाद शहराचं नाव संभाजीनगर करावं असं आम्ही वारंवार महाविकास आघाडी सरकारला मागणी करत होतो। ज्या वेळेस महाविकास आघाडी सरकारला कळलं की आता हे सरकार डुबलेलं आहे, सरकार वाचू शकत नाही, म्हणून घाईघाईने कॅबिनेट मीटिंग बोलवली। औरंगाबाद शहराचं नाव संभाजीनगर करू हा प्रस्ताव त्यांनी मान्य केला। प्रस्ताव मान्य केला ह्याचा अर्थ संभाजीनगर नाव झालं असं नाही। हा मान्य केलेला प्रस्ताव केंद्राकडे जातो आणि केंद्रामध्ये हा याबद्दल निर्णय होतो। तरी सुद्धा संभाजीनगर शहरामध्ये काही बॅनर लागलेत, औरंगाबाद नव्हे संभाजीनगर, हा फक्त प्रस्ताव मंजूर झाला। यावर केंद्र शासन नक्कीच निर्णय घेईल आणि संभाजीनगर शहर हे केंद्रातर्फे जाईल। हे करत असताना महाविकास आघाडी सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे। बुडता बुडता तोंडात आणि घशात पाणी आलं, जीव जायला लागला आणि मग एक हिंदुत्वाची आठवण झाली, हिंदुत्वाचा पुळका आला, म्हणून संभाजीनगर नाव जाहीर केलं। हे जर अगोदर केलं असतं तर त्याला खरी हिंदुत्वाचा पुळका आम्ही म्हणलं असतं। याही पेक्षा ठीक आहे, संभाजीनगर नाव झालं याचा आम्हाला आनंद आहे, आम्ही अभिनंदन करतो आणि पुढची कारवाई केंद्रातून आमचे नेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, माननीय चंद्रकांत दादा आणि आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथरावजी शिंदे यांच्या मार्फत ही पुढची कारवाईसाठी आम्ही प्रयत्न करू। खुलदाबाद बल्दिया इंतखाबात के लिए खुर्रा अंदाजी के ज़रिए SC/ST वार्ड्स मख्तस किए गए, जिसके बाद ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने मोर्चा बंदी शुरू कर दी। खुलदाबाद नगर परिषद के प्रभाग नंबर 2 और 10 के दर्ज फहरिस्त ज़ात की ख़वातीन ज़ुमरे की नशिस्तों की तयन में हुई गलतियों के सबब
دوبارہ قرآن اندازی کے بعد نتائج ظاہر کر دیے گئے اور اس اعلان کے ہوتے ہی مذکورہ پربھاگوں میں کے خواہش مند امیدواروں نے اپنی قواعد شروع کر دی ہے۔ بلدیہ انتظامیہ کی جانب سے 13 جون کو شہر کے 10 پربھاگوں کے ریزرویشن ظاہر کیے گئے تھے، جس میں 2 اور 10 نمبر کے پربھاگ کی مذکورہ زمرے کی خواتین کے ریزرویشن شامل تھے۔ تاہم اس تعین میں بلدی انتظامیہ سے غلطیاں ہونے کی بات چناؤ کمیشن نے بتلائی تھی اور ان غلطیوں کو درست کر کے 1 جولائی کو دوبارہ ریزرویشن کو قطعیت دینے کی ہدایت دی گئی تھی۔ جمعہ کے روز ہوئی اس قرآن اندازی کے موقع پر چناوی امور کے بااختیار افسر اور سب ڈویژنل آفیسر جناردھن ودھاتے، معاون افسر و تحصیلدار سریندر دیشمکھ، بلدیہ کے سی او نند کشور بھومبے کی موجودگی تھی۔ چھوٹے بچوں کے ہاتھوں قرآن نکالی گئی، جس کے مطابق شہر کے 10 پربھاگوں میں سے ہر ایک میں 2 جگہ مذکورہ خواتین زمرے کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ اس طرح 10 پربھاگوں میں اب 20 اراکین بلدیہ کی مذکورہ نشستیں ہوں گی۔ آٹو رکشا کے کرائے میں اضافے کے لیے کھٹوا کمیٹی کی سفارشات کی اسٹڈی کر کے آئندہ میٹنگ میں تفصیلات فراہم کی جائیں۔ یہ ہدایت ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے ٹرانسپورٹ کمیٹی کے ذمہ داران کو دی۔ واضح رہے کہ گزشتہ 6 سال سے آٹو رکشہ کے کرائے میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے، جبکہ اس دوران پیٹرولیم اشیاء کی قیمتیں آسمان چھونے لگی ہیں، جس کی وجہ سے آٹو رکشہ ڈرائیورز و مالکان مالی بحران کا شکار ہیں اور آٹو رکشہ ڈرائیورز و مالکان کی مختلف تنظیموں کی جانب سے کرایوں میں اضافہ کیے جانے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے ٹرانسپورٹ کمیٹی کی میٹنگ طلب کی، لیکن یہ میٹنگ بے نتیجہ ہی رہی۔ لہٰذا آٹو مالکان و ڈرائیورز کو راحت فراہم کروانے کی غرض سے ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے ٹرانسپورٹ کمیٹی کے ذمہ داران کو ہدایت دی ہے کہ وہ کھٹوا کمیٹی کی سفارشات کی بغور اسٹڈی کریں اور رکشہ کے کرائے میں اضافے سے متعلق عمدہ تجاویز تیار کر کے اگلی میٹنگ میں پیش کریں۔ میونسپل کارپوریشن کے تحت شہر میں چلائے جانے والے 71 اسکولوں میں سے 31 اسکولز اردو میڈیم کے ہیں، لہٰذا ایک ایکسٹینشن آفیسر کا اضافی چارج کسی اردو میڈیم کے ٹیچر کے سپرد کیا جائے۔ یہ مطالبہ جن جاگرن کمیٹی کے صدر محسن احمد خان نے میونسپل انتظامیہ سے کیا ہے۔ میں محسن احمد، صدر جن جاگرن سمیتی مہاراشٹر میونسپل کارپوریشن میں گزشتہ روز جو کارپوریشن کے جو کچھ لوگوں کو پروموشن دیا گیا ہے، ہیڈ ماسٹر سے ان کو وستار ادھیکاری کیا گیا ہے، ناظر تعلیمات جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو 2 بنائے ہیں انہوں نے دونوں مراٹھی میڈیم کے بنائے ہیں۔ اچھا کرے ہم ان کو مبارکباد دیتے کارپوریشن کو، مگر ایک اس میں اردو کا ایک تھا ADI بول کے جو وستار ادھیکاری، انہوں نے اس کی پوسٹ نہیں بھری۔ میں نے اس تعلق سے ایڈیشنل کمشنر نیمانے صاحب سے اور ایجوکیشن آفیسر سے سوال کیا ہو کہ بھئی اردو کا جب پوسٹ وہاں تھی تو آپ نے کیوں نہیں بھرے؟ ان کا کہنا ہے کہ 5 سال اس کے لیے ہیڈ ماسٹر کا پیریڈ چاہیے۔ جب آپ نے 5 سال سے پوسٹ نہیں بھرے اردو کے ہیڈ ماسٹر کی، 7 پوسٹ خالی ہے عرصے سے، جس طرح سے ان کو ایڈیشنل ہیڈ ماسٹر دیے ہے کیندر میں، اسی طرح سے ان کو ایڈیشنل جو ہے وستار ادھیکاری جو ہے ناظر تعلیمات کا ایڈیشنل چارج دینا چاہیے اردو میڈیم کی، اور یہ فیصلہ مراٹھی کے ساتھ میں ہونا چاہیے تھا۔ اورنگ آباد شہر کے اندر مراٹھی کے اتنے اسکولس ہیں، پرائمری کے اور ہائی اسکول بھی ہیں، اور کثیر تعداد میں وہاں بچے پڑھتے ہیں، جہاں کا فیصد مہانگر پالیکا کا 94% تک آیا ہے اس مرتبہ۔ ہم نے جب گئے بار ملاقات کی تھی میونسپل کمشنر پانڈے صاحب سے، ہم نے یہ ذکر کیے تھے کہ جو ADI کی پوسٹ ہے بھری جائے، اس میں صرف مراٹھی کی بھری گئی ہے۔ ہمارا یہ بولنا ہے مراٹھی کے ساتھ اردو کی بھی پوسٹ جو ہے ADI کی بھری جانا چاہیے، اور سب کے آرڈر ایک ساتھ نکلنا چاہیے، اور یہ بچوں کو تعلیم سے اور اسکولوں کے تعلق سے انصاف ملنا، یہ ہماری جو ہے آپ کے الیکٹرانک میڈیا جو دیش کا چوتھا ستمبھ ہے، اس کے معرفت جو ہے میونسپل کمشنر سے یہ ہماری درخواست ہے۔ MGM سے قریب پریا درشنی گارڈن میں شیو سینا پارٹی کے بانی صدر آن جہانی باڑا صاحب ٹھاکرے کی قومی یادگار بنائی جا رہی ہے، جہاں ان کا ایک مجسمہ بھی نصب کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے لیے ٹینڈر جاری کیے جا چکے ہیں۔ یہ اطلاع میونسپل سٹی انجینئر سکھارام پانسڑے نے دی ہے۔ میونسپل سٹی انجینئر کے مطابق شیو سینا کے بانی صدر آجہانی باڑا صاحب ٹھاکرے کی یادگار تعمیر کی جا رہی ہے، جس کے تحت MGM کے سامنے موجود پریا درشنی گارڈن میں باڑا صاحب ٹھاکرے کا ایک قداور مجسمہ نصب کیا جائے گا۔ اسی طرح وہاں
आर्ट गैलरी भी तामीर की जाएगी, जिसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने बजट में 9 करोड़ 70 लाख रुपयों की गुंजाइश रखी है। इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 1 जुलाई को टेंडर जारी कर दिया गया है। 17 एकड़ ज़मीन पर ये यादगार कायम की जा रही है। म्यूनसिपल कमिश्नर की रहनुमाई और सिटी इंजीनियर की निगरानी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फड़ और डिप्टी इंजीनियर RP राजपूत को इस प्रोजेक्ट की तकमील की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक यहाँ हिफाजती दीवारों की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है और मुजव्वज़ा यादगार के अहाते में 6000 पौधे लगाए जा चुके हैं। पहले ही मरहले में दाखिली रास्तों के अलावा दीगर सिविल वर्क मुकम्मल किए जा चुके हैं। 25 जुलाई को टेंडर दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है और 28 तारीख को टेंडर खोले जाएंगे, जबकि 15 जुलाई को रिबिड मीटिंग रखी गई है। इब्तदाई बारिश के बाद खुश्क ज़मीन में बोयाई करने वाले किसान मुश्किल में पड़ गए हैं, लिहाजा अब उन्होंने फिर से बोयाई और तुख्म रेजी की है। इस बोयाई को किसानों की ज़बान में धूल पेरनी कहा जाता है। बाजार सौंगी के मज़ाफ़ात ताजनापुर, रेल, कनकशील, बड़ौद, सुल्तानपुर, दरेगांव, झरी वड़गांव, बोड़खा के इलाकों में इस धूल पेरनी में मकई, तुअर, कपास के बोए हुए बीज की कोंपलें भी निकल न पाई हैं, जिसके सबब मुताल्लिक़ा किसान दोबारा तुख्मरेज़ी पर मजबूर हो गए और उन्होंने तुख्मरेज़ी शुरू भी कर दी है। किसानों को धूल पेरनी के बाद बारिश का इंतज़ार था, ताहम माह जून में मुतवक्को बारिश न हुई और बाद-ए-अज़ां हुई धुआंधार बारिश में बोए हुए बीज भी बह गए, जबकि कुछ कोंपलों पर आई फसलें भी बहकर तबाह हो गईं, जिसके सबब किसान मुश्किल के शिकार हो गए और उन पर दोबारा बोयाई की नौबत आन पड़ी है। इस तरह की मालूमात कनकशील के किसान समद हुसैन और रेल के कारभारी सोलंके ने दी है। पड़ेगांव के फिरदौस गार्डन में स्वयंदीप बौद्ध विहार की तकमील के बाद अब वहां महात्मा गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां इस्तादा कर दी गई हैं। स्वयंदीप बौद्ध विहार का क़याम फिरदौस गार्डन महिला मंडल और समस्त बौद्ध उपासक उपासिकाओं के ताउन से अमल में आया है। बुद्ध विहार की तकमील के बाद यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध और बुद्ध धर्म के पैरोकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे इस्तादा किए गए। ये प्रोग्राम भिक्खू संघ के हाथों अमल में आया। इस मौके पर फिरदौस गार्डन, चिनार गार्डन, गुलमोहर कॉलोनी और पड़ेगांव इलाके के बौद्ध उपासक उपासिकाएं व अकीदतमंद मौजूद थे। सप्रेम जय भीम। मी साधना विजय पठारे, फिरदौस गार्डन, पडेगाव। आपणास कळविण्यात अत्यंत आनंद होत आहे की स्वयंदीप बौद्ध विहाराची निर्मिती फिरदौस गार्डन महिला मंडळ व समस्त बौद्ध उपासक उपासिका यांच्या सहकार्याने पूर्ण झाली आहे। या निर्मिती पूर्ण झालेल्या विहारामध्ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूर्ती स्थापन करण्यात आले आहे। हा सर्व कार्यक्रम भिक्खू संघ यांच्या हस्ते पार पाडण्यात आला। फुलमरी पुलिस स्टेशन में रुजू होने वाले नए पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र निकालजे का सदर बल्दिया शीरसाट ने पुरजोश इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता दिनों औरंगाबाद पुलिस फोर्स में शामिल इंस्पेक्टर और माविन इंस्पेक्टर के तबादलों की फहरिस्त जारी हुई, जिसमें फुलमरी थाना की 3 माह से जिम्मेदारी निभा रहे ज़ेर तरबियत माविन पुलिस सुपरिटेंडेंट पंकज अतुलकर का दौरानिया ख़त्म हो जाने के सबब उनको यहां से रुखसत कर दिया गया और उनकी जगह पर औरंगाबाद के साइबर सेल में बरसरकार रहे इंस्पेक्टर रविंद्र निकालजे को फुलमरी पुलिस थाना के इंस्पेक्टर के ओहदे पर मामूर किया गया है। निकालजे के यहाँ रुजू होने के बाद शहर के सदर बल्दिया और भाजपा के तालुका सदर सुहास शिरसाट ने उनसे मुलाकात की और उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर भाजपा OBC मोर्चा के तालुका सदर राम बंसोड़, पार्टी की तलबा विंग के ज़िला नायब सदर कृष्णा पाथरे, गणेश तारू वो दीगर भी मौजूद थे। बीवी को मायके ले जाने की इजाज़त न देने पर मुश्तइल बेटे ने अपने सगे बाप पर तलवार से हमला कर दिया। जख्मी बाप को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना शरीक किया गया है, जबकि पुलिस मुलजिम बेटे को गिरफ्तार कर चुकी है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये वारदात किराड़पुरा इलाके की अल्तमश कॉलोनी में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक इरफान गफ़ार शेख अपनी फैमिली के साथ अल्तमश कॉलोनी में रहते हैं। उनका लड़का अमीर इरफान शेख भी उन्हीं के साथ रहता है। इरफान अपनी बीवी के साथ अपनी ससुराल जाना चाहता था, मगर गफ़ार शेख ने उन्हें मना किया, जिस पर बाप बेटे के दरमियान बहस हो गई और मामला इतना तूल पकड़ गया कि मुश्तइल बेटे ने तलवार से
अपने ही सगे बाप की पीठ और पेट पर पै दर पै कई वार कर दिए, जिसमें गफ़ार शेख शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना में शरीक किया गया है। इस मामले में जिंसी पुलिस ने अपने बाप पर हमला करने वाले अमीर इरफान शेख को गिरफ्तार कर लिया है। खून में लथपथ फांसी के फंदे पर झूल रही एक नामालूम शख्स की लाश सिद्धार्थ गार्डन के अहाते में पाई गई, जिसके सबब यहां सनसनी फैल गई। महलूक की उम्र लगभग 58 साल बतलाई गई है। उसके जिस्म पर कई जगह किसी तेज़धार हथियार से वार किए पाए गए। शहर के मारूफ सिद्धार्थ गार्डन में इस सनसनीखेज़ हालत में लाश के लटकते पाए जाने पर सरासीमगी फैल गई। महलूक ने खुदकुशी की है या उसे लटका कर कत्ल किया गया, इस मुताल्लिक़ मुतदाद चेमोगोइयाँ जारी हैं। महलूक का नाम बशीर अहमद शेख साकिन शिनगी पिंपरी ताल्लुका गंगापुर बतलाया गया है। इत्तलाआत के मुताबिक महलूक की बहन शहर औरंगाबाद में रहती है और वो उससे मिलने के लिए गुज़िश्ता शनिचर की रात शहर आया था और रात भर बहन के घर क़याम करके दूसरे रोज़ अपने घर वापसी के लिए निकला था। ताहम वो वहाँ न गया और उसकी लाश गार्डन के मछली घर के करीब एक झाड़ी में पाई गई। उसके बदन पर ज़ख्मों और घाव के कई निशान थे और वो सरतापा खून आलूद था। उसकी लाश गार्डन में आए सयाहों ने देखी। इस तरह की इत्तला मुलाजिमीन ने पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को फंदे से नीचे उतरवाया और घाटी अस्पताल भिजवा दिया। इस मामले में क्रांति चौक पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को लाश के पास से बरामद हुई थैली से शेख के दफ्तरी दस्तावेज़ मिले हैं, जबकि जाए वक़ू पर ही एक धारदार चाकू भी पाया गया है। पुलिस के गुमान के मुताबिक पहली नज़र में तो ये खुदकुशी का मामला लगता है, ताहम मज़ीद जांच इंस्पेक्टर डॉक्टर गणपत दराड़े कर रहे हैं। तलवार लेकर घूमने वाले 2 अफराद को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ छावनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक उन्हें खुफिया इत्तला मिली थी कि 2 अफराद के पास तलवारें मौजूद हैं, जो ये हथियार एक दूसरे को दिखाने के लिए छावनी ईदगाह इलाके में आने वाले हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने वहां जाल बिछाया और 2 अफराद को हिरासत में लेकर उनकी जामा तलाशी की तो दोनों के पास से एक एक तलवार बरामद हुई। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करके छावनी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया और उनके खिलाफ छावनी पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। महरूस मुलजिमीन के नाम शेख सुहेल और यश बचके बतलाए जा रहे हैं। बताया गया है कि दोनों ही मुलजिमीन के खिलाफ पहले ही से छावनी और सिटी चौक पुलिस स्टेशन में 2 मामलात दर्ज हैं। जालना में कार्रवाई करते हुए अंबड़ पुलिस ने 2 आदी मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लाखों रुपये मालियत की 12 टू व्हीलर गाड़ियां बरामद की गईं। इन दोनों सारिकों के नाम हरीश शिवदास वंजारी और रामा लक्ष्मण जाधव बतलाए गए हैं। कार्रवाई के वक्त ये दोनों मुलजिमीन मोटरसाइकिलें चुराकर फरोख्त करने की गरज से किनगांव चौफुली पर आने की इत्तला मिलने पर अंबड़ पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर सोमनाथ नरके ने अपने 7 दीगर अहलकारान की नफरीली और मज़कूरा चौफुली पर घात लगाई थी कि इस दौरान बग़ैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल लिए एक शख्स उन्हें आता दिखाई दिया तो पुलिस वालों ने उसे रोक लिया और उससे उसका नाम पता पूछा। उसने अपना नाम हरीश शिवदास वंजारी बतलाया। उससे मोटरसाइकिल के कागजात और दस्तावेज़ मांगे गए तो उसने गैर इत्मीनान बख्श जवाब दिए और कागजात न होने की बात कही। पुलिस उसे गाड़ी समेत पुलिस थाना ले आई और फिर पूछताछ के ज़रिए उसे एतमाद में लिया तो मज़कूरा गाड़ी भी पुलिस थाना हुदूद से मसरूक़ा निकली। मज़ीद तफ्तीश में उसने अपने साथी की भी मालूमात दे दी और बतलाया कि उसने अपने साथी रामा लक्ष्मण जाधव के साथ मिलकर जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, बुल्डाना, मुंबई और दीगर मकामात से बनावटी चाबियों के ज़रिए मोटरसाइकिलें चुराई हैं। पुलिस ने रामा जाधव को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों की तहवील से 4 लाख रुपये मालियत की 12 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। अंबड़ पुलिस मज़ीद जाँच कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आइंदा 48 घंटों में इलाके मराठवाड़ा समेत पूरी रियासत में जोरदार बारिश होने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने किया अलर्ट जारी। मराठवाड़ा के कई इलाकों में बरसात शुरू होने की है इत्तला, किसानों के मुरझाए चेहरों पर लौट आई रौनक।
ادارہ اردو ادب اورنگ آباد و مسقط کنسٹرکشن کمپنی کے اشتراک سے مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں ایک روزہ قومی سیمینار منعقد۔ ڈاکٹر مہتاب عالم کی تحریر کردہ کتاب بازار ادب کا مہمانوں کے ہاتھوں کیا گیا شاندار اجرا، محفل مشاعرے کا بھی اہتمام۔ گزشتہ 15 دنوں سے بندروں نے بازار ساونگی میں جمایا ہوا ہے ڈیرا، خواتین و بچوں کی جان کو خطرہ لاحق، گاؤں والوں پر خوف طاری، محکمہ جنگلات سے توجہ کا مطالبہ۔ اور ایک بیٹے نے اپنے سگے باپ پر کیا تلوار سے جان لیوا حملہ، زخمی باپ کا گھاٹی دواخانے میں علاج جاری، ملزم بیٹا پولیس کی حراست میں۔ سدھارتھ گارڈن میں بھی پائی گئی ایک شخص کی لاش، خودکشی یا کچھ اور، پولیس تحقیقات میں مصروف۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔